नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनुचक महमूदा में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ हाउ टू राइट इन इंग्लिश, हाउ टू राइट इन 4 लाइन इंग्लिश नोटबुक। हम इंग्लिश वाली जो नोटबुक है, कॉपी है, उसमें अपने राइटिंग को कैसे अच्छा लिखें, कैसे सही से लिखें, उसी के बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। और मैंने ये जो लाइन है पहले से ड्रॉ कर दी है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए पहले बातें करते हैं इन चारों लाइनें की। तो पहली पहली जो लाइन है, ऊपर वाली लाइन, उसको टॉप लाइन बोलते हैं। दूसरी जो लाइन है उसको मिडिल लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन है इसको बेस लाइन बोलते हैं। और ये जो नीचे वाली लाइन है इसको बॉटम लाइन या डिसेंडर लाइन बोलते हैं। तो ये चारों लाइनों का अपना अपना नाम है और इन सब का अपना अपना काम भी है। जो अगर राइटिंग के एवज में देखा जाए इसको, तो इसका अपना अलग अलग काम है। तो पहले हम बात करेंगे कैपिटल लेटर की। जो कैपिटल लेटर लिखते हैं वो टॉप लाइन से लेके बेस लाइन तक ही यहाँ पे होना चाहिए। जैसे ए लिख देते हैं हम, तो ए यहाँ तक होना चाहिए। आपका जो लेटर है, चाहे ए टू जेड, मतलब ए से जेड तक लिखे, तो आपका तीनों लाइनों में के ऊपर ही रहना चाहिए। इस लाइन में, चाहे इस बॉक्स में नहीं आना चाहिए आपका लेटर। ठीक है, जैसे ए बी लिख देते हैं हम, सी लिख देते हैं। ठीक है, आप देख के समझ सकते हैं ये जो तीनों लाइनें हैं, तीनों लाइन के बीच में ही रहना चाहिए कौन सा, कैपिटल लेटर। अब चलिए स्मॉल लेटर की बातें करते हैं। तो स्मॉल लेटर में आपको क्या करना है कि ये जो लाइन है, कुछ ऐसे स्मॉल लेटर होते हैं जिसकी डंडी ऊपर की तरफ होती है, और कुछ ऐसे स्मॉल लेटर होते हैं जिसकी पूंछ होती है जो यहाँ तक आती है। तो उसका ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि मैं लिख रहा हूँ बी, तो बी की डंडी ऊपर की तरफ है, और ये देखिए मैंने बी लिख दिया। ठीक है, मैंने बी लिखा। ये वाली जो लाइन है, मतलब मिडिल लाइन और बेस लाइन को देखिए, ये जो लाइन है ये इससे भी चिपक रही है, इससे भी चिपक रही है, तो मेरा सही होगा। अगर मैं वही लिखूंगा बी ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ये जो बनाना है, ये कर्व बनाना है, ये ऐसे गोला करना है, तो मुझे इस लाइन को भी टच करना है और इस लाइन को भी टच करना है, तभी मेरा राइटिंग अच्छा होगा। ठीक है, जैसे ए बी, चाहे सी लिख दे, डी लिख दे, देख रहे हैं कि मैंने ये जो सी है यहाँ से यहाँ पे ये इस लाइन और इस लाइन को टच करते हुए लिखा है। अब ये तो डंडी वाली बात होगी। और कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिसका पूंछ होता है, जैसे वाई, तो आपको वाई भी ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ टच हो रहा है और फिर यहाँ से इसके नीचे नहीं आ रहा है। जी लिख करके देखते हैं, देखिए ऐसे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम कुछ लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं दिस इज माई कंट्री। तो मैंने ऐसे लिखा दिस इज माई कंट्री। मैंने ये क्या किया कि जो स्मॉल लेटर है मैंने इस बीच वाले बॉक्स के बाहर नहीं निकलने दिया, और जो लेटर लिखा मैंने सी लिखा तो इसको और इस लाइन को टच करते हुए लिखा। आर भी लिखा तो ऐसे आर नहीं लिखा, मैंने इस लाइन और इस लाइन को टच करते हुए लिखा, तभी मेरा राइटिंग अच्छा दिख रहा है। ठीक है, और एक और बात, आप एंगल का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप इस एंगल में लिख रहे हैं ऐसे, यहाँ पे मैं मिटा के बताता हूँ। यहाँ पे चलिए इस एंगल में लिख रहे हैं दिस इज माई होम, चाहे कंट्री कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज माई होम। तो मैंने देखा कि मैंने ये जो सारे लेटर हैं मैंने एक तरफ झुका के रखे हैं। ठीक है, और इस लेटर को देखिए कि मैंने कैसे लिखे। तो आप जिस एंगल से लेटर झुका के लिखते हैं वो सारे लेटर आपके उसी एंगल से झुके होने चाहिए। और ये जो मिडिल लाइन है और बेस लाइन है, जो आप कैपिटल लेटर लिखते हैं इसमें, तो ये लाइन और इस लाइन को टच करते हुए
लिखना है। चलिए मैं कुछ और लिख देता हूँ, इसको मिटा के आप देख के और समझ लीजिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एंगल कुछ और भी हो सकता है। अभी मैं लिख के बताता हूँ। जैसे कुछ ऐसे होते हैं बच्चे, चाहे लोग होते हैं कि इस एंगल से लिखते हैं, दिस इज माई होम, ठीक है, ऐसे भी कुछ लिखते हैं। तो आपका सारा लेटर उसी एंगल से झुका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल मिक्स कर देते हैं तो आपका राइटिंग बेकार हो जाएगा। इसीलिए आपको सुनिश्चित करना है कि आपका जो एंगल एकदम वर्टिकल एकदम सीधा होगा, तो आप सारा लेटर ही सीधा लिखना चाहिए। आपको सारा लेटर ही आपको सीधा लिखना होगा। अगर आपका थोड़ा सा तिरछा है तो सारे लेटर तिरछे होने चाहिए। और एक और बात ध्यान रखना है, ये जो रूल और ये जो नियम लागू होते हैं वो कर्सिव राइटिंग पे भी लागू होते हैं, और ये जो नॉर्मल राइटिंग है, स्मॉल लेटर राइटिंग, उस पर भी लागू होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए नए देख रहे हैं, आप अपनी राइटिंग सुधारना चाहते हैं, तो एक कॉपी लेके रखिए और मेरे सामने ही इन बातों का ध्यान रखते हुए लिखिए, और देखिए क्या फर्क आया है आपके राइटिंग में। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।